चौहान जी आप स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी प्लीज स्टार्ट। हेलो जी 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 सुनाई दे रहा मुझे। जी, सुनाई दे रहा है? हाँ, दिग्विजय सिंह चौहान अरुणाचल से पहले भी जुड़ा रहा हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ जी 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 हाँ मैं अरुणाचल से तो पहले जुड़ा ही हूँ, जी बाकी आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो ये आपने एक मौका दिया तो इसके लिए मैंने हमारे साथ वालों ने हमने मिलके किया था इसमें। जी हाँ, तो आगे आप जो भी क्वेरी चाहते हो बताएं। जी Ma'am, we a few different professionals have come together to suffice your complete requirement, जिसमें जी चौहान जी हम लोग के की हेड हैं और Right. I as a professional have teamed up with the team चौहान जी and other RK group Okay. so that we fulfill your requirements और जिस भी तरीके का आपकी ऑटिज्म सेंटर को लेके रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको हम सफाइज कर सकें। राइट 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 जी, तो अब मैं अगर आपको वापस स्क्रीन शेयर पे ले जाऊं। आप ये एक बार मुझे ये जो आपने स्क्रीन दिखाया है इसमें हम लोग पढ़ तो पा रहे हैं पर कौन कौन है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मिस्टर हाँ जी बोलिए। ऋषि कुमार जी हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर और जी। जो मनोज अग्रवाल आप हैं आर्किटेक्ट, यू आर फ्रॉम सीसीए चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। मिस्टर चौहान इज जनरल सुपरिटेंडेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर विद 20 years of experience and आपके महेंद्र कुमार जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं फ्रॉम यूपी स्टेट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जल निगम से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी 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 Ma'am, this is like a declaration from the RK, the contractor side, authorizing Chauhan ji to take decisions on his behalf. It's just a authorization kind of a paper which authorizes Chauhan ji to go ahead to see lands, to meet other people, to bring in the team together. Fine. This is what I and Chauhanji have figured out. What would be my role of work with the team? Tentative built up areas as written in your document would be tentatively 24,000 to 26,000. The land area would be tentatively 3 bigas. So what would be my scope of work has been defined here. जी, आपका चूंकि हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बिकॉज somebody is on mobile and somebody, so आपको जो कहना है वो कह भी सकते हैं आप। Okay, with this the complete document I have ahead with me all the list of work that I have done so far, what all I have done so far, what is the complete requirements that you have, the question and answers that you've figured out, and what would be my scope of work with this Center for Autism. What 1.1 is site evaluation and analysis, 1.2 is architectural work, 1.3 is sanitary, plumbing, drainage, water supply drawings, electrical drawings, elevation design, interiors, 3D views, structural drawings, landscape, building specifications, contractor documents, and all other things. These are like a few construction works done by our contractor team, which is Rishi Kumar ji. This is, ma'am, a tentative split up of the cost that is intended to occur during your the whole course of process of 8 CR. इसको बड़ा करेंगे क्या प्लीज? One sec, ma'am. Is it visible? और थोड़ा बड़ा कीजिए, और थोड़ा बड़ा कीजिए। जी सो 2700 स्क्वायर यार्ड्स को आप कह रहे हैं 3 CR 50 lakhs में you will be able to arrange, and then please explain your this thing. Ma'am, actual में
जो आपकी एक अपर कैप है 8 CR को देखते हुए जो भी देहरादून के विसिनिटी में लैंड्स अवेलेबल हैं, एक टेंटेटिव हम उसकी प्राइसिंग पे पहुंचे हैं कि इस प्राइस ब्रैकेट में कहीं हमें कुछ इस तरीके की लैंड मिल जाएगी, जो हमने आपके साथ इस डॉक्यूमेंट में शेयर की हुई है। फिर उसके साथ जो उसके एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे, बी इट दी स्टैम्प ड्यूटी, बी इट दी पटवारी एक्सपेंसेस, बी इट दी एडवोकेट एक्सपेंसेस, वो सारे क्लब करते हुए हमने एक 350 की नंबर पे पहुंचे हैं, जो आपके साथ 2700 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड होगी, जो आपके साथ शेयर किया गया है जी। देन द पॉइंट 2 is supplying all required architectural and other drawings. ये जो लैंड आप कह रहे हैं ये म्यूनिसिपल लिमिट में होगी क्या, और लैंड यूज क्या होगा? मैम म्यूनिसिपल लिमिट में हो, मतलब अभी तो सारे ऑप्शंस मैम ओपन करके चल रहे हैं। हेलो, ठीक है, हाँ हाँ। अभी वी आर looking in and around Dehradun with keeping the diversion, Mussoorie diversion as the locus and 20 kilometers as the radius. राइट राइट। 20 तो उसी के अराउंड ये सब कुछ देख रहे हैं, मतलब 20, 15 whichever is like convenient to all and is in our budget. राइट। And plus it suffices all our requirements like R3 हो, defined एक road width हो, वो सारी चीजें पैरेलल चौहान जी देख रहे हैं, कर रहे हैं। राइट राइट। अब हर एक लैंड के साथ एक अपनी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, अब उसको हमने कैसे फर्दर डील करना है कि मे बी कोई लैंड हो सकता है किसी ड्राई रिवर बेड के नजदीक हो, तो वहां से हमें कितनी डिफाइंड रोड डिस्टेंस, बिल्डिंग टू बेड डिस्टेंस चाहिए कि वो बिल्कुल एक लीगल फ्रेमवर्क पे चलते हुए सारी लीगैलिटीज को फुलफिल करते हुए और आपके साथ ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज शेयर करते हुए हमने इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और उसमें इलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे। अभी जो टेंटेटिव चौहान जी ने वर्कआउट किया है वो ये है कि लगभग 3.5 CR के करीब एक लैंड एक्सपेंसेस हैं, देन ऑल द ड्राइंग वर्क्स एंड गेटिंग इट पास फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटीज, उस सबका एक खर्चा उन्होंने 20 lakhs का मेंशन किया हुआ है। देन इफ द लैंड इज ऑन लेवल्स, अगर जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली, इफ वी फाइंड द कंप्लीट लैंड टू बी लाइक एट वन लेवल, if there would be some levels, then there would be some expenses that have to be shared in the terms of land development में, तो उसके एक डिफाइंड एक्सपेंसेस हैं। देन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, फिर मैम कुछ इंटीरियर्स का है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, वाटर सप्लाई, मैकेनिकल, तो टेंटेटिवली दिस ग्रैंड टोटल ऑफ 7.98 तक हम रिवर्स वे में कैलकुलेट करके आते हैं, which includes everything, which includes the GST, which includes all the mobility expenses, which includes all the licensing expenses, everything defined as per the document that you share. lifts and everything. जी जी, अभी तो लिफ्ट का चौहान जी ने एक दे रखा है, हो सकता है मैम लिफ्ट अगर हम मल्टीपल यूनिट्स की तरह डिजाइन करें या और तीसरे चौथे फॉर्मेट पे जाएं तो लिफ्ट के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कहीं से वो चीज कैसे कम होगी, वो सारी एक लेटर डिटेल्स पे चीजें निकलेंगी। श्योर। This is just a very broad expenses chart. जी। अब मैम ये कुछ whatever we have done, how do we approach the design, अभी जो the presentation is about कि अभी हमने in terms of our architectural practice what have we done so far and how are we intending to go ahead. Right. Ma'am, apart from I being an architect from Chandigarh College of Architecture 2010 batch, I am also an IGBC AP, which means I intend to do buildings in a complete sustainable way and in a complete green buildings. My the construction ethics and construction practice focuses on green buildings. Right. So this is a very quick look at what the works that we have done so far. This AYM Yoga School is a rural yoga school that we've done at Rishikesh. Okay. Can everybody see that? Right. Yes. We've also done a Gita Academy, which was like 40,000 square feet built up area and on 4 bighas of land, 4-5 bighas of land. So it had students coming from all over the world to learn Gita. Okay.
So this was done. There's a place called Agra Khal, which is on the New Tiri Road. Again, it belonged to a charitable trust, which were not the part of Uttarakhand. So for them also, we were like involved completely in architecture, in construction, and in procuring the land. Okay. Since the charitable trust find it little easy to get the land, even if they are like from outside Uttarakhand. क्यों 35% बहुत है एकदम हो जाएगी कोई बात This is some of the green buildings that we have done, how we incorporate the daylighting, the cross ventilation, a few plans of it, some descriptive material palette, how we've intended to use the Pahadi materials. This is a resort that we've done near Rishikesh, which is called Veda 5. It was again on a fully hilly side, and we've tried to use the hill slope to its maximum rather than cutting and filling everywhere. Okay. Some few inner shots. This is a school that we have done at Rishikesh. This was like 4,700 square meters, roughly around 6 bighas, 5-6 bighas. A few interiors, some commercial complexes. This is the government building that we have done. This is Archaeological Survey of India work order. We've done their building at Greater Noida. Okay. This is an agreement which justifies that we've done work for the Geeta Academy, where we were both the architectural consultant as well as the contractors. Again, a similar kind of an agreement where we justify that we've done work for the school, the HSMS school. Majorly, what we have tried to show you is a similar kind of project that we intend to do of yours as well. A few talk shows that we've done, some publications. Apart is, can everybody hear me? Yes, please. Apart from the Yoga Academy, the Geeta Academy, and a CBSE school, we have done a center for kids for an NGO called Latika Roy Foundation at Dehradun as well. Hello? Yeah. Yes, we can hear. There's a lady called Jo Chopra who heads this institution. I was a part of the team of Mr. Pavan Jain in my early practice days in 2011-12. So where I happened to do case studies for their center at EC Road, at Vasant Vihar. So from there we've done similar what the kids that you have for autism. So where we had a close interaction with what kind of requirements, what kind of kids face that. So how would the infrastructure be? Okay. Are you sharing that screen? Oh, yeah, it was not coming. No, I'm just elaborating on what kind of works we've done so far. Okay. Right. So you worked for Jo Chopra as part of Mr. Pavan Jain's team. Yeah, I was an associate architect with Mr. Pavan Jain in early 2011-12. He's no more today. But during that
I suppose Latika Roy Foundation had some land on Shimla Bypass Road. We did a center for her and her husband, Mr. Ravi Chopra, PSI Institute, I suppose. So for that, we went to do some case studies of their present centers, which I suppose was one at EC Road, the other at Vasant Vihar. So during those case studies, I had a close interaction with what kind of infrastructure these special kids require. Okay. Can I just ask a question, please? Please. Yeah, you've just mentioned the early intervention center that you said that. So, what kind of work did you do in the early intervention center at EC Road? Ma'am, it's been quite a long time. 11-12 में ये सब हुआ था, तो कई सारे जो आपके सेंटर्स थे, एक दो का मुझे कुछ बहुत धुंधला सा जो अभी याद है, जो मैं इसी रोड पे गया था और एक शायद वसंत विहार पे गया था, तो बच्चों के साथ वहाँ पे जो और स्टाफ मेंबर्स, टीम मेंबर्स थे, एक्चुअल में उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हम लोग ये मेक आउट करते थे कि किस सेंटर में क्या रिक्वायरमेंट होगी, और उनके तीनों चारों जो अलग अलग सेंटर्स, जैसे आपने का अभी जब आपने बोला तो मैं उसको ध्यान कर पाया कि क्या था वो। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि उस सेंटर में आपने किस तरह का काम किया था? एडवाइजरी रोल था या वहाँ पे कुछ सेटअप करने? मैम आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट थे मैम, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट थे, तो हमें ये था कि कितनी पर्टिकुलर स्पेस के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, क्या एकदम से हर एक क्लासरूम के साथ एक अटैच्ड वॉश बेसिन होगा या सीट होगी, क्योंकि बच्चे कैन वॉमिट। तो छोटे छोटे जो एक्सपीरियंसेस थे कि कहाँ पे एक में भी, जैसे दून हॉस्पिटल में भी शायद एक कोई आपका एक यूनिट है, गुब्बारा सेंटर, शायद वो वाली मैम भी, उनके साथ भी कई बार 1-on-1 मीटिंग हुई थी कि उनको भी एक तरीके से क्या उनका फाउंडेशन में रोल रहेगा और व्हाट काइंड ऑफ असिस्टेंस दैट शी कैन गिव इट टू द सिस्टम। ओके, गॉट इट। इट इज क्वाइट अ टाइम 8-9 इयर्स हो गए, लेकिन कुछ मुझे उस टाइम का याद है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी डोंट कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ। ओके, ठीक है, ओके, ऑलराइट। Okay, please go ahead. I'm done with the presentation, like what I have done so far. Can we the list of questions, if we have any questions? ये आपका एक्सपीरियंस है और ये आपके वो हैं जो आपका एस्टिमेट है जो आपने अभी दिखाया था, यू कैन जस्ट प्रोजेक्ट दैट। जी सो आपने क्या, आपके पास कोई, आपने हम लोग के क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे, देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट जनरल रिक्वायरमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन। सो लैंड के बारे में, बिकॉज लैंड इज वन ऑफ द मेजर इशू, सो मेरा ये सवाल है कि लैंड क्या आपके पास है, लैंड क्या आप इंश्योर करेंगे? एक मिनट, मैं जरा चौहान जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। कोई उनको अनम्यूट कर देगा क्या चौहान जी को? मैंने उनकी तरफ से आवाज आ रही थी तो मैंने अनम्यूट कर दिया। चौहान जी, आप सुन पा रहे हैं हम लोग को? हाँ, वो तो सुन पाएंगे, पर मैंने म्यूट किया हुआ है उनको। आप नहीं कर पाओगे, कौन करता है? मनोज। हाँ जी मैम। चौहान जी से कहेंगे कि आप या तो रीलॉग इन कर दें या कोई उनके पास हेल्प हो तो वो उनको अनम्यूट कर दे। ओके मैम। मेरे से गलती से म्यूट हो गया वो उनका। हाँ, होस्ट होकर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, राइट। हेलो। हाँ, राइट, सॉरी। सो मैं ये पूछ रही थी कि जो आपका लैंड का है, क्या आपके पास लैंड है? अगर हाँ मैडम है तो कहाँ है? क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं? कोई लोकेशंस, उनकी प्राइसिंग, उसकी स्टेटस, उनका कुछ, अगर आपने कुछ हमारे लिए सोचा हो, क्योंकि लैंड इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। जी हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरे पास एक R3 है चलांग में।
और इसकी जो रोड इसके साथ टच हो रही है वो 12 मीटर वाली 40 फुट की है। जी। हेलो। जी जी जी। हाँ, और जी, और 2 लैंड मेरे पास गजबाड़ी में है। हाँ। वो लेकिन इसमें R3 नहीं है वो। अच्छा। हाँ, और एक ही वहाँ पे 20 गांव में है, उसमें कुछ R3 में है, और उसके साथ जो लगी है वो थोड़ी R3 में नहीं है। वो एक साथ जुड़ी हुई है जमीनें, वैसे 2 पार्टी की हैं। अच्छा, तो आप जो आपके ये वाली लैंड है जो R3 में भी है, म्यूनिसिपल लिमिट में भी है, उस वो, जी, हाँ वो वो हमारे बजट में आ जाएगी? आ जाती है। कहाँ पर है, कुछ बताएंगे, कुछ हाँ, लोकेशन, कुछ हाँ, अंदाज? चालंग में है ये। चालंग में है। हाँ। तो हम क्योंकि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, कन्वर्जन तो जी, जैसे आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो या फिर आप बताइए कि क्या कन्वर्जन पॉसिबल है, या आपने क्या प्लान किया है? नहीं, वहाँ तो कोई, उसमें चालंग वाली में तो, इसमें R3 में तो कोई कन्वर्जन का वैसे कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो R3 है ही है। अच्छा, बाकी? हाँ। और जो बाकी बाकी। है उसमें R3 नहीं, जो R3 नहीं है उसकी हाँ, मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी बात हुई थी आज। तो उसके लिए एक लेटर जाता है, प्रशासन से होगा वो। म्यूनिसिपल लिमिट में है या नहीं है? म्यूनिसिपल लिमिट में नहीं है वो। हाँ। अगर उसे हम R3 कराते, क्योंकि 143 तो उत्तराखंड में बंद हो गया है। जी। R3 अगर आप कराते हैं तो ये इसकी फाइल प्रशासन को जाएगी। अगर ये R3 होती तो DM को जाती। क्योंकि आप आउटसाइडर हैं सब लोग, तो आपको परमिशन लेने के लिए भी एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ओके। जो आपका रजिस्ट्रेशन है एसोसिएशन का, संस्था का आपकी, उसका हम्म। पूरा बायोडाटा जाएगा साथ में, और वो एक फाइल बनेगी आपकी परचेजिंग के लिए भी, और जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए भी, आपके भी। तो दोनों के लिए उसमें आपका एक ही साथ परमिशन मिलती है। अच्छा, वो चलान वाली साइट का फोटो होगा क्या? मतलब फोटो या कोई डिटेल फर्दर? हाँ, हाँ, होगी। ये हम लोग तो प्रोजेक्ट अभी आप शेयर करेंगे बताएंगे। या बताएंगे कैसे करें? उसके बाद भेज दूं मैं आपको मैडम? अभी तो लाइन पे हूँ। अच्छा। ये मनोज सर के मैं कंप्यूटर से थोड़ा सा निकाल इसको गए? और आगे, हाँ मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। हाँ, हाँ, उनके फोन में है। मैं लैपटॉप पे हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं आपको इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। ये बताइए। द लैंड 250 क्रॉस 140 फीट की है, जो अभी चौहान जी ने मुझे डिटेल्स शेयर किए हैं। जी, एग्जैक्टली नॉट अ रेक्टेंगल, थोड़ा सा हम्म। कर्व है। तो वो 3 बीघास के आसपास है। वो R3 भी है, जिसको हम मास्टर प्लान में चेक भी कर पाए हैं कि वो R3 है। हर एक लैंड को, जैसे किसी के साथ कभी अगर कोई अप्रोच रोड की दिक्कत आती है, तो इसके साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि डिस्टेंस पे, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक ड्राई रिवर बेड है। उसमें जब हमने और आगे MDDA में मालूमात किया, तो उन्होंने कहा कि आप इंटायर लैंड पे हमें डिफाइंड जो 24-26 हजार का FAR है वो मिल जाएगा, बट जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो उससे 140 फीट पे होंगी, जो कि हमने एक ब्रॉडली लेआउट जब करते हैं तो एक इजीली फिट होती है। मतलब रिवर की किनारे से 35 मीटर हमको चाहिए होता है जब रिवर बेड के पास होता है। हाँ जी, तो मैम क्या होता है, हाँ, तो जैसे वो अगर आपका, कंप्लाई होता है आपकी रिक्वायरमेंट में, या कैसे होता है? हाँ 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 मैम, क्योंकि प्लॉट की जो डेप्थ है वो 250 फीट है, जी। तो हमने एक डिफाइंड जो रिवर बेड वाली साइड एरिया आएगा, मतलब हमारी लैंड और रिवर के बीच में भी बहुत सारी नो मैंस लैंड है। ओके। तो काफी कुछ इधर वाला एरिया जो हमारा ओपन एरिया होगा, हमारी बिल्डिंग्स वुड बी टुवर्ड्स द रोड विच इज 40 फीट रोड, ओके। बट वी कैन हैव आवर ऑल दीज लैंडस्केप एरियाज, जो हमारे एंसिलरी गार्डन्स हैं या जो अदर चीजें हैं, वो सब हम उधर प्लेस कर सकते हैं। और रिवर में पानी आ गया तो? मैम बहुत डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल में वो ड्राई रिवर बेड है, जो कि एक सीजनल रिवर है, और उस पर भी एक उसको प्रॉपर तरीके से एक पुश्ता लगेंगे, सारी चीजें होंगी। जो लैंड डेवलपमेंट होगा वो उसी का ही पार्ट एंड पार्सल होगा। तो वो कोई इसी रिस्क नहीं है, आप कह रहे हो? कोई रिस्क नहीं मैम, नहीं हर मैडम, एक ये लैंड के साथ। हेलो,
हाँ, हाँ जी, और जो रोड है तो उसमें हम किस चीज की परमिशन लेंगे, किस बिल्डिंग टाइपोलॉजी की? मैम उस पर भी आता हूँ। मैम क्या होगा, जैसे आपने ये 4 चीजें मेंशन की हैं कि एक मल्टीपल यूनिट रेजिडेंस और बैकस्लैश हॉस्टल, बैकस्लैश सर्विस अपार्टमेंट्स, बैकस्लैश एनी अदर। अब हम आइडियली जो आपका इंस्टीट्यूट है ये हमें एज एन इंस्टीट्यूशन एमडीडीए में ड्राइंग लगानी चाहिए। हम्म। अब हम उसके बिहाफ पे देखेंगे कि जो हमें बेस्ट एफएआर या बेस्ट ग्राउंड कवरेज मिल रही है वो इंस्टीट्यूशन में आइडियली इट शुड बी पास्ड इन एन इंस्टीट्यूशन। अगर वो उसमें नहीं हो सकता तब हम बाकी और जो रास्ते हैं, चाहे मल्टीपल यूनिट रेजिडेंसेस का है चाहे हॉस्टल का है, तब हम वो अलग अलग तरीके से करके देखेंगे कि जहां पे हमारी 26,000 स्क्वायर फुट की रिक्वायरमेंट सफाइस होती है। जी। एक्चुअल में क्या होता है मैम, हर एक लैंड, जैसे सपोज अगर हम 4 लैंड्स की एग्जांपल पे बात करें, किसी के जी। साथ क्या होगी कि अप्रोच रोड हो सकता है 40 ना हो के 20 हो, क्या होगा उसमें तब भी नक्शा पास हो जाएगा, तब भी सारे काम हो जाएंगे, इट जस्ट की 5 फीट की रोड वाइडनिंग जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें नक्शा पास नहीं होगा। पर अभी आपकी रोड में जिससे हमारे को साइड में मिल रही है एक्सेस रोड, वो मास्टर प्लान रोड है? हाँ हाँ मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान रोड है, और मास्टर प्लान में उसकी क्या विड्थ है? 12 मीटर। 12 मीटर विड्थ है। Any please Sandeep, please Namrata, if you have any questions. क्या मसूरी डाइवर्जन से कितनी दूर है? पास है? जी पास है या दूर है मसूरी हाँ, डाइवर्जन से? हार्डली 3 किलोमीटर। Okay. ये वाला जो पर्टिकुलर लैंड है ये आप हमारे को दिखा पाएंगे? जी दिखा देंगे। दिखा देंगे, ठीक है। ये जो हाँ, फिजिकली दिखा पाएंगे? हाँ जी, आप हाँ कह जी, रहे फिजिकली। हैं इस यहाँ पर अभी नहीं बता पाएंगे प्रेजेंटेशन में, है ना? नहीं, मैं एक्चुअली हमें डाली नहीं थी इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, मनुज जी के फोन में मैंने भेजा हुआ, वैसे तो उसको डाल देंगे, नहीं तो उसके बाद मैं डाल दूंगा आपका अंदर। So there is one option. If Mr. Agarwal, you want to put it to your email, and then you can project it from your email if you have it on your phone. मतलब अगर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं हो, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो इट्स ओके विद अस, हम फिजिकली देख लेंगे। पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आप दिखा सकते हैं। मैम फिजिकली एज एंड व्हेन द मीटिंग गेट्स क्लोज्ड हम उसकी मेल पे जिस पे प्रेजेंटेशन शेयर की थी उस पे इमेजेस शेयर कर देंगे, एंड व्हेनेवर यू फाइंड टाइम उसको आप चौहान जी के साथ एक्चुअल में फिजिकली जाके भी देख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप किसी को बता दीजिए, मेरे से मिल लेंगे, मैं फोन कर देंगे, मैं दिखा दूंगा जाके। अच्छा, तो मैम उसमें आपको वो क्या होता आप था? कह रहे हैं वो, हाँ वो 3.5 में आ जाएगी और हमारे बजट में भी आ जाएगी, है जी ना? जी बिल्कुल। और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रिवर बेड से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रोड आप कह रहे हैं अच्छी है, और ये इसमें बहुत मैडम स्लोपिंग तो नहीं है, बहुत स्लोपिंग या कंटूर हो? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्लैट लैंड है। और चौहान जी, इसका प्रेजेंट ओनर क्या कोई बिजनेसमैन है, कैसे है? ये एक दुर्गा वर्मा है। हेलो? हाँ जी, हाँ हाँ जी 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 जी। हाँ, झारखंड में है दुर्गा वर्मा। अच्छा, तो उन्हीं का है ये प्लॉट भी, और आगे उनका अपना फार्म हाउस है वहाँ पे। अच्छा, दुर्गा वर्मा कौन है ये? मतलब कोई लीडर हाँ, है? बिल्डर भी है और प्रॉपर्टी डीलर का काम भी है इनका, लेकिन हाँ साफ सुथरा है, मैंने सब देख लिया, उसका पेपर सब देख लिए मैंने लैंड की? जी जी, खतरा नंबर वगैरह सब देख लिए, चेक कर लिए मैंने। और एक बार बताएं चौहान जी, इनको जी। कैश में पेमेंट चाहिए होगा या कैसे चेक में चलेगा पेमेंट इनको? नहीं, जो जितने की स्टैंप ड्यूटी लगेगी उतना आपको चेक में जाएगा, बाकी कैश में जाएगा। उसमें 2.10 के आसपास उसमें लगभग ऐसा कुछ वो पड़ रहा है कि वो चेक कर जाएगा। अच्छा, क्योंकि उससे ऊपर अगर करते हैं तो फिर स्टैंप ड्यूटी भी ज्यादा लगेगी। मान लो अगर हम स्टैंप ड्यूटी देने को तैयार हों तो वो लेने को जी। तैयार है पैसा?
अगर हम जी। स्टैम्प ड्यूटी देने को तैयार हों हाँ, तो वो क्या पूरा चेक में लेने को तैयार हो जाएंगे? वो सर पूछना पड़ेगा। सर अभी इतनी डायरेक्ट आगे तक हाँ, बात मैंने करी अभी इसी नहीं, चीज पे मतलब अभी उनको तो यही डिस्कस हुआ था उनसे मेरा। नहीं, मैं तो खाली आपसे आइडिया ले रहा था जरा कि अगर हाँ, हाँ। उनके साइड से अगर मान लो हमें स्टैम्प ड्यूटी भरने में कोई तकलीफ ना हो तो वो जी। मतलब पूरा चेक में लेने को तैयार है क्या? जैसे आइडिया के लिए पूछ रहा था मैं तो। तो मैं अभी इस तरह से बोल तो नहीं सकता। हाँ, मैं पता करके आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो मेरे से उनकी मीटिंग हुई थी वो उन्होंने उनके ऑफिस में था मैं, तो उन्होंने यही कहा था कि इतना इसमें वाइट बनता है और बाकी जो है आपका ऊपर से जो भी अलग से होगा वो ये होगा। ये जो आपने बताया वो ओनर उनका घर वहीं पर है? उनका घर नहीं, घर तो उनका यहाँ पे राजपुर रोड पे आपके जाखन में है। नहीं, उसी लैंड पर कोई घर है? नहीं। हाँ, फार्म हाउस है उनका। अच्छा, फार्म हाउस है। जी, तो वो फार्म हाउस वाली जो लैंड है वो जी। उनकी उस वाली हमारी वाली लैंड से 8 फुट नीचे है, उसमें पुश्ता लगा हुआ 250 फुट लंबा। अच्छा। उसके जो राइट हैंड में जो हमारी 12 मीटर की रोड जा रही है, ये पूरी की पूरी हमारी लैंड से टच होती जाती है। हम इसमें अच्छा। ऊपर से भी रास्ता रख सकते हैं और जो इन्होंने दिया हुआ है हमें वो रास्ता हाँ। भी हमारा बनता है। अच्छा, तो और बिल्कुल फ्लैट लैंड है, जो बिल्कुल उनका फ्लैट घर लैंड। है और हम जो ऊपर की लैंड जो आप अपनी बात कर रहे हो उसके जी। बीच में पुश्ता हम लोग को बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बना है ऑलरेडी। बना हुआ है। हाँ, पर स्टार्ट से लगा के एंड तक नदी तक पूरा बना हुआ है। पर मनोज जी अभी कह रहे थे ना पुश्ता बनाना पड़ेगा। नहीं, पुश्ता वो नदी की तरफ की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, जो नदी की उनकी तरफ। और हमारी बीच की वॉल है वो पूरा पुश्ता बना हुआ है। अच्छा, तो वो तो उनकी अगर हम उनके उसमें बाउंड्री करेंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उनकी एक्सेस अलग से होगी, हमारी साइड में से हाँ, तो उससे नहीं हमारा होगी। कोई लेना नहीं, उनकी एक्सेस हमसे पहले है। अच्छा। और उनकी पानी, हाँ, जो लैंड है पानी, उसके साथ साथ वाटर हम कम से कम। सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें वहां पर हाँ, अवेलेबल वाटर है। सप्लाई वगैरह, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है वहाँ पे। आपने आपके एस्टिमेट में बोरिंग की कॉस्ट जोड़ी है? हाँ, जोड़ी है। अच्छा। मैंने जो एस्टिमेट वो बनाया आपको दिया भी था, उसमें टेंडर में भी दिया था मैंने, जी और आज जी। आज भी लगाया था, उसमें भी दे रखी है हमने। तो आप हमें बोरिंग करके देंगे हमारे एस्टिमेट में विद ऑल दीज थिंग्स, है ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपका उससे काम चलेगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन प्रोसेस क्या होगा लैंड लेने का? मतलब जैसे हम आपको भी, आप हमारे संग काम कर चुके हैं और आपको मालूम है कि हर बार हम लोग जाते हैं तो हर चीज के हाँ लिए वो कहते हैं कि कागज देने के लिए पैसे दो, कुछ बात करने हाँ। के लिए पैसे दो, इसके लिए एडवांस दो, वो सब तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो कैसे होगा? नहीं, जो जो चीजें पहले हमें बिना पेमेंट के या बिना किसी को लिए दिए अगर हम जो इंक्वायरी करनी है, हमारे को नाप तोल करनी है, पटवारी को लाना है, वो तो हमारा होता है। हाँ। और जब हम उसे क्लियर कर देंगे कि सब कुछ तैयार है तो फिर तो एग्रीमेंट होगा ना आपके साथ। हाँ, तो एग्रीमेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आप अपना सारा चेक कर लीजिए लीगल, हम आपका अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल चेकिंग करा लीजिए, सारी चीज बिल्कुल। हमें आप हर चीज हमें दे दीजिए कि हाँ, एमडीडीए से बन जाएगा या नहीं, आपका बिल्कुल। जो आपके लैंड की टाइटल चेक करवा के अच्छे से दे दीजिए, आप ये दे जी जी दीजिए कि जी R3 और ये सारी जो चीजें उन सबके हमको डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। हम जी जी, अगर हम चाहे, हमें सब ठीक लगेगा, नहीं तो हम डबल चेक भी करवा लेंगे, जल्दी बिल्कुल जल्दी बिल्कुल काम करेंगे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम कोई एडवांस ना देके अगर हम सीधे ये कहें कि आप हमारी रजिस्ट्री कराइए, हम पेमेंट दे रहे हैं, तो क्या ये हो पाएगा? नहीं, क्या बोला आपने? कि हमारा सब कुछ अगर पक्का हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक है और हमारे एमडीडी ने भी कह हाँ दिया ये बन जाएगा, हमारे हर चीज तरह की लीगल डॉक्यूमेंट भी चेक हो गए, तो उसके बाद हम क्या ये कह पाएंगे कि आप हमारे, हम आपसे खरीद रहे हैं और आप हमको सीधे रजिस्ट्री दीजिए, बीच में ये आधा पेमेंट ये सब ना करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब सब कुछ हो जाएगा, जी सारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में एक बार आप, एक्चुअली हमारे जो आर्किटेक्ट है ना उनका भी कहना यही है कि पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या उसमें पॉसिबल है हमारा बिल्डिंग का बनना। जब जी। आपकी और उनकी तरफ से कुछ हो जाएगा, तैयारी वो पूरे, हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। चौहान जी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं इस पे? जी जी, जी जी करो। जी मनोज जी प्लीज। मैम सबसे पहले ना इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने सपोज वो एक
लैंड को ये समझा कि हाँ ये हमारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करती है कि ये R3 है, ये अप्रोचेबल है। इसके बाद क्या होता है कि हम ओनर से मिलते हैं, ओनर से कहते हैं कि भाई आप अपनी लैंड के डॉक्यूमेंट्स दीजिए। मतलब वो कोई उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते। एक बार पहले हम उसका लीगल टाइटल चेक करते हैं किसी एडवोकेट के पास या किसी चीज में। इन सारी चीजों में मे बी अगर वो कहते हैं 3 बीघे और हमें कम लगती है, मैम छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एडवोकेट को कंसल्ट करने में, या अगर हमें लगता है कि नहीं हमें लैंड कम लग रही है, मे बी हमें सर्वे करानी पड़े, तो वो एक छोटी सी सर्वे की कॉस्ट है। या उससे भी पहले अगर वहां पर बहुत ज्यादा बुशेस हैं या ये सारी चीजें हैं तो वो भी सब क्लीनिंग वगैरह होगी। तो मे बी 2 इस तरीके के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं लैंड पे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम उसको ब्रॉड चेक पहले कर लेंगे, ब्रॉडली इन अ वे कि हम उसका लीगल टाइटल चेक कर देंगे विदाउट एनी एक्सपेंसेस बाय कंसल्टिंग एन एडवोकेट। एंड सेकेंडली हम उसका मास्टर प्लान में ये चेक कर लेंगे कि वेदर द लैंड एज सेड बाय द क्लाइंट इज इन R3 इज एक्चुअली इन R3। लेकिन मैम इसमें ना कहीं क्या होगा कि मे बी जैसे सपोज हम 3-4 लैंड्स फिल्टर आउट करते हैं, तो एक बार आपको या आपकी टीम में से किसी भी एक जने को एक बार टूर करा के, once we get the paperwork formalities with you signed up, then only we can start spending our expenses. मतलब डायरेक्ट मैम रजिस्ट्री तक ना, मतलब कई बार क्या होगा कि सपोज कुछ पैच वर्क ऑफ रोड नहीं बना हुआ, या जो हम उससे करवा सकते थे कि आप फेंसिंग करा के दे दीजिए, आप फेंसिंग करा के दे दीजिए तभी मैं उस पर सर्वे कराऊंगा। क्योंकि मैम क्या होता है कि जब हम उस लैंड की लीगैलिटी में जाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रेजेंट लैंड ओनर जो है वो उसकी फेंसिंग कराए, ताकि कोई भी अगर अड़ोसी पड़ोसी को परेशानी है तो वो पहले ही सॉर्टेड हो जाए। मतलब कल को जब हम उसमें आ जाएं तब कोई पड़ोसी आके ये ना कहे कि नहीं जी ये मेरी नहीं थी, ये इनकी थी। तो एक बार हम 3-4 लैंड्स पे एक ब्रॉडली टूर करके उनको उनके पेपर्स मंगवा के और उसके मास्टर प्लान में चेक करके फिर ये सारे एक्सपेंसेस जो होंगे उस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब मैम इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टू से कि डायरेक्ट मैम कि रजिस्ट्री के टाइम पे ही खर्च होगा। ओके कुछ बहुत माइनर से इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस भी होंगे मैम। ओके तो इंटरमीडिएट जो एक्सपेंस होंगे उसकी कोई रेंज एस्टिमेट कुछ है? Is it in lakhs or is it in multiple lakhs? क्या रेंज हो सकती है उसकी? बहुत माइन्यूट से, मतलब it would be within a lakh for a land. बहुत नॉर्मल, बहुत आपसे मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसे ही होता है कि जैसे कोई भी 3 बीघा इज नॉट अ बिग लैंड, तो जो सबसे पहला तरीका होता है कि आपने अप्रोच किया किसी को, उसने अपनी जमीन दिखाई। अब अगर उस पे चलने फिरने की, खड़े होने की जगह नहीं है, बुशेस इतने बड़े हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द बुशेस क्लियर, देन वी हैव टू गेट द सर्वे डन, बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द क्लाइंट साइड कि भाई वो कह रहा है कि 3 बीघे है तो 3 बीघे है, हो सकता है 3.25 निकल जाए। तो वो चीज हो गई मैम। एक बार पटवारी से क्रॉस चेक कराना पड़ता है कि वेदर द खसरा नंबर्स आर एक्चुअली देयर, या क्योंकि पहाड़ में बंदोबस्ती जिसे कहते हैं वो बहुत बार हुई है, तो खेत नंबर अलग जगह पे डले हुए हैं और मौके पे लैंड कहीं और है, तो एक बार पटवारी क्रॉस चेक करानी पड़ती है। तो इट वुड बी इन एनी केस भी, अगर हम 2 लैंड्स को परस्यू कर रहे हैं या 3 लैंड्स को परस्यू कर रहे हैं तो इट वोंट एक्सीड a lakh। a lakh, okay, बहुत नॉमिनल सेम है, लेकिन इट वुड बी एक्सपेंसिव, देयर वुड बी एक्सपेंसेस। okay. और ये जो R3 लैंड बताया चौहान जी ने अभी, जो रिवर बेड के पास है, इसमें आपने देखा है कि जो हमारा डिजाइन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है कि नहीं होता है? नहीं, हमने अभी देखा नहीं है। मैं आपको बहुत ब्रॉडली ये कह रहा हूँ, हमने ये चीज जानकारी जरूर करी है MDDA से कि अगर कोई जैसे क्या होता है कि अगर रोड वाइडनिंग, अगर किसी जगह पर रिवर बेड नहीं होता लेकिन रोड कम होती है, तो एक तो उसका प्लॉट एरिया होता है विच इज 3 बीघा, तो आफ्टर रोड वाइडनिंग एक और एरिया आता है जिसे कहते हैं नेट प्लॉट एरिया। तो जो आपको FAR मिलता है वो नेट प्लॉट एरिया पे मिलता है। लेकिन जो रिवर बेड वाले प्लॉट्स होते हैं उस पे आपका प्लॉट एरिया इज
और नेट प्लॉट एरिया सेम होता है, मतलब हमारे को कंप्लीट 3 बीघास के हिसाब से FAR मिल जाएगा। इट्स जस्ट हमें बिल्डिंग को अपनी टुवर्ड्स द रोड प्लेस करना होगा, बस और कुछ नहीं। बाकी आप सारे FAR सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो आपने ये तो चेक किया होगा कि 24,000 बन सकता है कि नहीं? हाँ मैम बिल्कुल 1.2 FAR। अगर हम 3 बीघास ऑफ लैंड लेते हैं, 1 बीघा मेजर 770 स्क्वायर मीटर्स, हाँ तो जी, tentatively we are around 2200 square meters, which is effectively 23,000 square feet. राइट राइट। तो 23,000 स्क्वायर फीट में अगर हमें 1.2 FAR भी मिलता है, तब भी मैम हम 26,000 तक क्रॉस कर जाते हैं। दिस इज G+2 या G+? मैम वो स्प्लिट करना पड़ता है, मतलब देयर कुड बी स्टिल्ट +3 बिल्डिंग एंड देयर कुड बी अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। सो हाइट रिस्ट्रिक्शन है क्या कोई वहां पर? हाँ स्टिल्ट +3 मैम। हाँ G+3। G+3। ओके, सो FAR हो तो अब आप चाहे जैसे बनाइए, G+1 बनाइए हाँ, या बिल्कुल। G+3 बनाइए, इट इज अप टू यू। हाँ जी, वो आप एंड कहते देन हैं कि FAR इज अचीवेबल इन दैट प्लॉट एरिया। करेक्ट करेक्ट। FAR It's just आपको उसको ground coverage के साथ balance करना पड़ेगा। requirement is achievable, right? हाँ मैम, उसको आपने ना ग्राउंड कवरेज के साथ बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर 60% ग्राउंड कवरेज अलाउड है तो यू हैव टू टेक, आप उससे ज्यादा फुटप्रिंट नहीं बढ़ाने सकते, तब आपको मनोज जी ये जो आपका प्रेजेंटेशन वाला है वो अभी चाहे थोड़ा बंद कर दें और अपना अपना दर्शन भी तो दो यार। जस्ट वन क्वेश्चन। या ये जो आप दूसरी वाली लैंड एक बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि R3 है और थोड़ी पार्ट R3 नहीं है, ये म्युनिसिपल लिमिट में है कि बाहर है? नहीं, बाहर है। अच्छा, ये बाहर है। हाँ, और इसमें R3 का पोर्शन लगभग कितना होगा, कुछ आइडिया है इसमें? 800 यार्ड। ओके। हेलो। ओ अच्छा, पहले आए थे मनोज जी। ओके राइट। You are sitting in a building designed by you. Absolutely, हाँ जी। Beautiful woodwork. वो सिग्नेचर स्टाइल दिख रहा है आपका पीछे, जो अभी आपने फोटोग्राफ्स में दिखाया था वो दिख रहा है। हाँ जी, same. This is our residential come off complex. Okay. Now I have 2 queries. Let me put them straightforward. One, this particular land which you are talking about, I'm not saying go X, Y, Z. I mean, I'm only talking about only one land where the owner has his farmhouse and there is this land which we are looking for. And you mentioned that there is some dimension you mentioned, because probably चौहान जी said कि हमारा land ऊपर है और नीचे है। कोई dimension बोला आपने? बोला क्या? Sir, roughly 250 into 140. 250 feet cross 140 feet. Okay, right. Now this particular 240 not exactly not 250 into 140. Right, but this is the kind of rectangular plot, and this particular one would require pushta on which side? Towards the river side, sir. No, I mean the lengthwise. 140. Okay. पुश्ता की जरूरत पड़ेगी? हाँ, जब उधर नदी की तरफ उन्होंने कोई पुश्ता नहीं लगाया हुआ है, अगर हम अपनी भी बाउंड्री वॉल बनाएंगे तो हमें तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे बगल में क्या आएगा उसके? जैसे मान लीजिए हमने पुश्ता लगाया, एक तरफ तो नदी आई और एक तरफ फार्म हाउस आया जी, तीसरी तरफ रोड आई, चौथी तरफ क्या आया? चौथी तरफ भी लैंड है। लैंड वो थोड़ी सी, वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा पीछे की तरफ नहरा हुआ है ये लैंड जी। हाँ, तो उसमें फिर अगले खतरे आ जाते हैं। अच्छा, आप ये वाली लैंड के लिए कह रहे हो कि आप अगर हमारी टीम में से कोई पेरेंट विजिट करना चाहे तो आप उसको उनको विजिट करा सकते हैं एट एनी टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। सॉरी, माय क्वेरीज आर ओवर टू अदर्स, प्लीज। सेठ जी बोल रहे हैं? जस्ट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, एक क्वेश्चन था चौहान जी मेरा। ये जो लैंड है आरती रिवर बेड के पास, ये लैंड हमारा हाइट पे है या हाइट पे है? मैं बताता हूँ। जो इनका फार्म हाउस है
वो भी इससे कम से कम नदी से 8 फुट ऊपर है, और जो हमारी लैंड है वो उससे भी 8 फुट ऊपर है, तो 16 फुट 16 फुट के आसपास। ओके हाँ ठीक है। अच्छा, ये और वहाँ एक डिस्टेंस प्लस कहाँ पॉइंट से और नापी भी है। जाती है? हाँ जी, जो कहते हैं ना डिस्टेंस नापी जाती है 35 मीटर और समथिंग। हाँ वो उसमें ऐसा है कि बहुतों की लैंड क्या होता है ऑलरेडी नदी में गई होती है, अच्छा लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ हमारे सामने ऑलरेडी जो है जो रिवर है इसका चौड़ाई बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारी ओके, लैंड में हाँ आने के चांसेस है ही नहीं। अच्छा हाँ मैं खुद देख के आया हूँ, फोटोग्राफ भी लेके आया था जी, मैं अच्छी तरह से घूम के आया था वहाँ पे। अच्छा। हाँ कुछ अगर फिर से मैं कहूंगी अगर पॉसिबल हो तो मनोज जी लोकेशन भेज दीजिए, मैं अभी प्रोजेक्ट कर दूंगी आपको, अगर आपके पॉसिबल हो, नहीं तो फिर बाद में कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं। नो एक्चुअली हाँ दिस इज भेज लुकिंग देंगे। सो प्रॉमिसिंग कि सब लोगों को यही लग रहा है कि अगर इसका नक्शा होता तो कितना अच्छा रहता। जी सो हाँ ठीक है। जी एक्चुअली मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा उसमें था कि ये जो रिवर बेड में आ रही है, तो मनोज जी ने कल ही पता किया शायद MDDA में ना, मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज था कि मैं अच्छा, मेहनत भी करूं और हाँ कोई बात नहीं, कोई बात ये मामला था। हाँ, अच्छा, बस बाकी मैं इसे तो कम से कम 20-25 दिन पहले देख चुका हूँ। जी जी जी, अच्छा, बहुत ओके, बढ़िया। तो अब कंस्ट्रक्शन वर्क पे आ जाए, कितना समय लगेगा? जी इसमें देखो, पहली चीज है हमारी लैंड परचेजिंग का। अगर हर चीज हमारी साफ सुथरी क्लियर मिलती है तो हमें रजिस्ट्री के बाद भी 45 दिन तक म्यूटेशन को चाहिए। क्या कर म्यूटेशन को? अच्छा जी 45 दिन, ठीक है ना। जब तक म्यूटेशन हमारे नाम नहीं होगी तब तक हम MDDA में नक्शा सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, ओनरशिप हमारी होनी चाहिए ना, उसमें लग के जाता है। अच्छा, हाँ तो म्यूटेशन होनी जरूरी है हमारी। तो उसके बाद जो फिर टाइम हमारा लगेगा वो मनोज जी बताते हैं। मनोज जी बताते हैं। हाँ मनोज जी बता। इसको थोड़ा सा ना मैम, जैसे अगर लैंड R3 होती है, तो जैसे आप लोग जैसे हमारी NGO या जो ये नॉन उत्तराखंड की है, तो हमें DM के पास एक लेटर लिखना पड़ेगा कि आपके लिए सो एंड सो प्रोविजन लेते हुए, एक स्पेशल केस देखते हुए एक सब रजिस्ट्रार को एक वो लेटर लिखेंगे, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद 45 डेज म्यूटेशन के लग गए। देन इस सारे प्रोसेस में बिटवीन द रजिस्ट्री एंड बिटवीन द म्यूटेशन वी गेट द टाइम टू एक्चुअली डिजाइन द बिल्डिंग। एक बात बताइए, हाँ। अगर हमारी R3 और म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है तो हमें फिर भी परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। आप जैसे बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ेगी। ADM फाइनेंस रजिस्ट्रार को जहाँ रजिस्ट्री होगी वो एक लेटर लिखेगा कि दे आर टेकिंग दिस लैंड फॉर सो एंड सो पर्पस एंड मेक श्योर दैट दिस पर्पस गेट्स फुलफिल्ड विद इन 3 years। हाँ मैडम, ये इसलिए है कि क्योंकि आप आउटसाइडर हो, इसलिए आप इस तरह से नहीं कर सकते कि यहाँ से ले लें। नहीं, हमारे पास जो म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर ले रहे हैं अगर हम, और R3 हाँ कोई लैंड बात ले रहे नहीं। हैं, तो उसके हाँ और हमारी जो सोसाइटी है वो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, तो भी हमें परमिशन लेनी तो पड़ेगी? शायद नहीं होगी मैम, तो शायद नहीं होगी। अगर आपकी उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है और अगर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है, दोनों आपने अभी ये डिफाइन की, जिस लैंड पे अभी हम बात कर रहे हैं ये म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है। जी जो लैंड हम बात कर रहे थे तो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है ना? हाँ जी, अभी जो हम लैंड की बात कर रहे थे रिवर बेड वाली, हाँ जी, ये तो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर ही हाँ है ना? हाँ म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है। तो इसमें तो अनुज जो जी म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है। एक बार इस चीज को और एक बार क्लेरिफाई कर लेंगे। मतलब वो मास्टर प्लान में तो है लेकिन विद इन म्युनिसिपल लिमिट है नहीं है, इस चीज को और क्लियर कर लेंगे। जो आप एरिया बताइए, नहीं म्युनिसिपल में है, म्युनिसिपल में है। गांव का नाम बताइए, विलेज का एरिया बताइए। चालांग। हाँ हाँ म्यूनिसिपल लिमिट में। हाँ म्युनिसिपल लिमिट में, आई नो जी। हाँ फिर क्या होगा, फिर कितना टाइम लगेगा?
मैम टेंटेटिवली जब हम नक्शा पुट करते हैं तो 1.5 से 2 महीने में, 1.5 महीना अगर हम एक हायर साइड लें, 1.5 से 2 महीने में MDDA से नक्शा में पास होके आ जाएगा, बस हम काम शुरू कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा पूरा कंस्ट्रक्शन में? जहां तक आपने लिख रखा है सेमी फर्निश्ड, आई वुड अज्यूम कि टेंटेटिवली 1 ईयर, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि 100 तो वेट डेज होते हैं देहरादून में, तब भी 1 साल का एक टाइम, एक जस्टिफाइड टाइम है कि 1 साल तक बिल्डिंग बनने में लगेंगे, कि जो उसकी साइड डेवलपमेंट होगी, जो उसकी लैंड लेवलिंग होगी, और जो भी कारपेंट्री या जो भी लास्ट के सेमी फर्निश तक लाने के लिए बिल्डिंग में काम होने हैं, वो एक साल का समय तो लगेगा। हाँ, टोटल 2 साल थोड़ा इसमें और कौन एवरीडे मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कौन करेगा, कौन इंश्योर हाँ मैडम, करेगा? हमारा तो वहाँ पे होगा, हमारा सिविल इंजीनियर रहेगा वहाँ पे, लेकिन क्या हम पे विश्वास करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, जितने पैसे हैं वो तो आपको दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे? खुद तो आ नहीं पाएंगे नौकरी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा होगा कि आप भी अपना एक आदमी वहाँ छोड़ दें, हम तो रहेंगे, हमारी टीम रहेगी पूरी, सब कुछ देखने के लिए रहेंगे हम, क्योंकि तीनों लोग हम तो लोकल ही हैं, और हमारे ऊपर क्वालिटी आपकी जिम्मेदारी है, पूरी सिविल इंजीनियर रहेगा हमारा। और सारी चीजों की जी हाँ, क्वालिटी की पूरी जिम्मेदारी क्वालिटी की आपकी रहेगी फिर। हाँ, नहीं फिर भी हम तो आपको आज भी कह रहे हैं कि आप जो अपना एक आदमी जरूर रखें, क्या दिक्कत है? और एक चीज और भी है कि जैसे हम बिल सबमिट करते हैं तो बिल की चेकिंग कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि हमारे साइड से एक फोरमैन होना चाहिए ग्राउंड पे। हाँ, जो सपोज हमने एक स्टेज हमारी पूरी हो जाती है और हमने आपको पैसे बिल पुट अप किया और आप उसको बिना चेक कराए कैसे हमें पेमेंट करेंगे? राइट। तो हम पूरे नहीं टाइम एक व्यक्ति नहीं देंगे, हम पूरे टाइम एक व्यक्ति नहीं रखेंगे, पर हम आपका ओवरऑल चेक करने के लिए हम पूरे टाइम एक सुपरविजन के लिए तो आदमी आप रखेंगे, हम थोड़ी रखेंगे सुपरविजन के लिए। वो तो हमारा रहेगा। हाँ, बिल ऑफ क्वांटिटीज और इन सब के लिए हम कोई एक व्यक्ति अपना रखेंगे जो आपके यहाँ पूरा चेक करेगा, और फिर यही कह रहे हैं ना? वो जरूरी है ना। अब हमने बिल सबमिट किया और हम ही बिल सबमिट करने वाले और हम ही बनाने वाले, और आपने जाके ऐसे तो आप नहीं कर सकते ना उसको। क्रॉस चेक तो होना ही चाहिए ना। जी, और कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा आपका बजट? नहीं, मैंने सब कुछ इसीलिए सब कुछ सोच समझ के से किया है इसको। कोई बजट बढ़ने वाला हमारा सिस्टम नहीं है, हमने उस ढंग से उसको कैलकुलेट किया है। इसीलिए मैं लैंड तो मुझे बहुत और भी ओवर बजट जा रही थी, लेकिन जब बिल्डिंग ही ना बने तो लैंड का क्या करेंगे? सही बात है। अच्छा, मान लीजिए जैसे अब हम आपसे एग्रीमेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने कहा कि ठीक है, हमें आपकी वाला जो आपने एक लैंड बताया जो म्यूनिसिपल, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें कन्वर्जन में भी डर लग रहा है और आपको ये भी पता है कि हमें म्यूनिसिपल लिमिट में भी प्रॉब्लम है बाहर लेने में। तो आपकी जो लैंड है जो म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है और जो R3 है, वो अगर मान लीजिए हमें पसंद आए तो सिस्टम क्या रहेगा? अभी हमको जो पसंद आ रही है उसमें उसके पहले आपने ना ही कोई लीगल चेक कराया है, ना पटवारी से मार्क कराया है। हमने बोला कि हाँ हमें पसंद आ गई है लैंड, अब क्या सिस्टम रहेगा? अभी आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं यही कह रही हूँ कि मान लीजिए हम आपसे कहते हैं, अभी हमने कुछ लैंड वैंड देखी नहीं है, हमने कहा कि ठीक है, आपने एक जो डिस्क्राइब की कि वो लैंड है जो रिवर बेड के पास है और आपकी कंप्लाई कर रही है, हमें म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर जाने में भी डर लग रहा है, हमें एग्रीकल्चरल लैंड लेने में भी डर लग रहा है। तो हम अगर आपसे कहते हैं कि आपके पास अगर हमारे बजट में कोई लैंड है तो आप हमें दिखाइए, हमें वो लैंड पसंद आ जाती है। मान लीजिए अभी आपने कोई लीगल चेक नहीं कराया है, अभी आपने कोई बस आप ये मालूम है कि चालन म्यूनिसिपल एरिया में है और वहां पर लैंड है जो R3 है, ये सब हमें क्लियर है।
अब आप ठीक इसका है। पूरा हमें प्रूफ दे दिया। अब इसके बाद आप ये हमें पसंद आ गई, तो अब इसके बाद कैसे एग्रीमेंट कैसे होगा? और एग्रीमेंट होगा और मान लीजिए वो लैंड बाद में चेक में पटवारी से और लीगल चेक में और इन सब चीजों में वो लैंड में कुछ प्रॉब्लम निकल आई, फिर क्या होगा? फिर मैडम एग्रीमेंट से पहले ये काम एग्रीमेंट से पहले होगा चेक का। अच्छा तुम यहाँ गलत ऐसे कैसे कर एग्रीमेंट कैसे कर लेंगे हम आपके साथ, जब अच्छा श्योर ही नहीं हो रहे हम कि लैंड में हमारी कोई प्रॉब्लम निकल सकती है। जब तक हमारे को सारी चीजें हमारी फुलफिल नहीं हो जाती हैं, हम एग्रीमेंट क्यों करेंगे? नहीं चौहान जी, अभी जी एग्रीमेंट की बात है। आप देखिए, आपने अभी और मनोज जी दोनों ने ये बताया ना, मान लीजिए कि लगभग 1 लाख रुपए खर्च होगा, एक 50,000 रुपए खर्च होगा, एक लैंड परस्यू कर रहे हैं, मान लीजिए। आई एम जस्ट अज्यूमिंग। मैडम का पूछना यह है कि कल अगर कोई एक हमारी टीम मेंबर जमीन देख के आते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा? क्या हमारा कोई एक लीगल वो कोई आप एफिडेविट या एग्रीमेंट बनाएंगे कि ये आप इसको परस्यू करिए, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो 30, 40, 50,000 रुपए है वो वापस कर देंगे, ये मतलब? यही मुसीबत है। नहीं मतलब इसमें वही, उसमें देखो मुसीबत मेरी को राय हल तो एक करना है, है पहले। मेरी राय तो एक है जी कि इस चीज को पहले सब चीजों को क्लैरिफाई कर लिया जाए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ठीक है। बढ़ने तो से मतलब है कि लैंड की जो आपकी वो जो उन्होंने पटवारी एक का पर्टिकुलर लैंड के लिए डिमार्केशन नहीं है बोला। ना, हाँ? उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंड के लिए नहीं बोला, वो सबके हाँ, लिए बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना, हाँ, कि कहीं घुस कटिंग है कुछ है। तो वो उन्होंने वो चीज बताई कि आप इस लैंड के हट के दूसरी लैंड पे आप चाहते हैं तब भी हो सकता है। तो हालांकि इस जैसे इस लैंड में तो लैंड में हाँ कोई झाड़ी बुशेस इनएक्सेसिबल नहीं है ये लैंड? ऐसा कुछ नहीं है, हार्डली लगभग 30 या 50% में इसमें झाड़ियाँ होंगी, वो भी ये सीजनल वाली। तो आप कोई इसका पेड़ इसमें लीगल नहीं है, चेक कुछ इस और तरह का कुछ नहीं। पटवारी का डिमार्केशन अपने लेवल पे करवा लेंगे, फिर आप हमें बताएंगे कि ये आपकी लैंड हमारी तरफ से क्लियर है। अगर हमें पसंद आती है तो अगर आप ये करवा लेंगे फिर हम पैसे देंगे आपको, ऐसा देखो है? जो वही चीज है, अब जो ये ठीक है, जो आप मुझे बोल रहे हैं ना, मैं उससे भी तो बोल सकता हूँ ना, उसके लाइन से जो मेरा सेलर है वो हाँ मुझे क्लियर करके देगा। ठीक है। और मुझे क्या जरूरत पड़ी दाढ़ी काटने की? हाँ ठीक है। अगर और उसे सेल करनी है, उसे 3.5 करोड़ रुपए 3.25 करोड़ रुपए लेना है, तो दाढ़ी कटवाए भाई, तू बेचना तो दे। हाँ जहाँ अच्छा, तक पटवारी वाली बात है वो फिर देखेंगे। वो सब आप लोग देख के और फिर आप क्लियर करके हमें बताएंगे कि हमारी तरफ से ये लैंड क्लियर है, आपको जो पसंद आई थी। और आप अब हमें बताइए और अब आप हमारा वो करिए, क्लियर करिए, ऐसा तब हम एग्रीमेंट करेंगे। हाँ ठीक है अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी चौहान जी। जी। ये जो रिवर आपने बताई ये सीजनल रिवर है, तो सीजनल रिवर में बारिश के मौसम में बहुत पानी आता है, इसमें कैसे है, क्या कुछ आइडिया है? हाँ इसको मैं बताता हूँ। ये जो रिवर है ना, ये यहीं से थोड़ा सा हार्डली 1 किलोमीटर से ये शुरू है। अच्छा। हाँ ये जो ऊपर अपना राजपुर है ना, राजपुर से ही नीचे से शुरू होती है ये कोई मसूरी से आने वाली है कहीं से, बहुत लंबी नहीं है ये। अच्छा ठीक है। हाँ वो प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत दूर 10-5 किलोमीटर से उसका जो है ढलान वाला पानी उसमें कलेक्ट हो जाए, तब वो इस तरह की, क्योंकि आज तक हमने कभी देखा नहीं है कुछ नहीं वहाँ कहीं पानी आया हो 100 सालों में। अच्छा और चूंकि ओके। मैं इसलिए थोड़ा सा उसमें श्योर हूँ कि नीचे चूंकि हमसे 8 फुट में उसका खुद का अपना पैसा लगा पड़ा है, बंदे का लगा रहा है, वो रिसोर्ट बना रहा है जो या फार्म हाउस बना रहा है, तो हम तो उससे बहुत ऊपर है। राइट। अच्छा अच्छा, चौहान जी, आप ये ये चीज बताइए मुझे कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये आप राजपुर में बता रहे हैं? हाँ चालन चलान, तो इसका रास्ता राजपुर के थ्रू से आएगा? मैं बताता हूँ, जो अपना साई मंदिर है, हाँ साई मंदिर, हाँ हाँ ठीक है। साई मंदिर से नीचे आते हैं आप हेलीपैड की तरफ। अच्छा वहां ठीक है, वहां से एक्सेस है। हाँ वो जो अपना एक जमीन पहले विक्रम वाली देखी थी हमने। ठीक है मैं समझ गई मिस्टर चौहान। हाँ उसी के पास आगे उसके।
समझ गई। तो मतलब हुआ कि अपन रिस्पना के अलोंग चलते गए और उसके बाद वो एरिया जहां पर फ्लैट लैंड मिल जाती है आगे जाके वहां पर, है ना? जी ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस वो तो R3 में है, R3 में तो है वो लैंड पूरा। हाँ R3 में है, distance म्युनिसिपल wise- लिमिट में है। जी म्यूनिसिपल लिमिट में भी है जी और वो मास्टर प्लान रोड भी है, हाँ 12 मीटर की है। 12 मीटर के मास्टर प्लान। हाँ और ये बल्कि इसमें distance एक रोड wise, और मिलती है आके, एक शो हो रही है, एक रोड कहीं 18 मीटर की भी है उसमें। हाँ जो हाँ, एक विक्रम रोड आप ऊपर कह से रहे हैं, है, विक्रम वाली साइड जो से रोड आती आ है। रही है वो 18 मीटर की है। हाँ हाँ वो 18 मीटर की है। बस सही नीरज कह जी कुछ कह रहे हैं, नीरज प्लीज। नहीं नहीं, मुझे खाली चौहान जी से ये पूछना था आइडिया के हिसाब से, ये डिस्टेंस वाइज अगर कोई हम बेंचमार्किंग करें मैक्स से या किसी और जगह से, तो कैसे है डिस्टेंस वाइज? आप अगर यहाँ से बात करते हैं डाइवर्जन से, हाँ जी, तो हार्डली 3 किलोमीटर, ओके। और बाई एयर मुश्किल से 500 मीटर। बाहर बाई एयर हाँ तो कैसे जाएंगे? नहीं बायर मतलब अगर आप मतलब अगर चिड़िया उड़े तो कितना होगा? हमारे लखनऊ में ऐसे ही बताया जाता है, जब चिड़िया उड़ेगी तो ऐसा होगा। हाँ तो चलिए, गुड वे टू क्या पता हेलीकॉप्टर लेना भी पड़ जाए। हाँ ऐसे ही लग रहा है, हम लोग तो कम से कम हेलीकॉप्टर नहीं, ड्रोन तो लेना ही पड़ेगा एक। या अच्छा, उस लैंड में कोई एक और बात है, अब इतनी हाँ। अगर इतनी परफेक्ट लैंड है तो एक चेक आपने और करना है या करा होगा, खाला वाला क्या? तो नहीं है कुछ? नहीं कुछ नहीं, ये कोई चेक कटफिल भी नहीं है, कोई कटफिल भी नहीं है। खाले की में कोई डिमांड रिवर के कुछ नहीं, पास है कुछ तो खाला वाला हो जाए तो? ना, अलग से कुछ नहीं है। खाला कुछ नहीं है। और ना लैंड में कोई डिस्प्यूट हो ये तो पता करना कुछ पड़ेगा। कुछ नहीं हाँ है। वो मैं सब कर लूंगा, लेकिन जिस बंदे से मेरी बात है, जिसके नाम है, उनकी मिसेज के और उनके खुद के नाम है ये, और कुछ पार्टी के गांव वालों के नाम है, वो भी इन्हीं के पास है। तो वो उनसे लेके देना इनका काम है, रजिस्ट्री ये कराएंगे उनके साथ, वो सब चीजें मेरी हो रखी है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? कुछ और पूछना है? नहीं, थोड़ा इसमें ये था चौहान जी, निगोशिएशन भी तो होना है थोड़ा, आई एम श्योर। और ये भी आप उनसे पूछ लेना कि अगर स्टैम्प ड्यूटी देने को तैयार है तो उनको पूरा पेमेंट, कितना पेमेंट वो ले सकते हैं चेक में। नहीं उसमें एक चीज है, एक चीज, अगर आप उसमें स्टैम्प ड्यूटी देते हैं तो क्या आप अलग से देंगे? अलग से देंगे मतलब? हम तो नहीं देंगे ना। हाँ, तो वो मतलब देखना पड़ेगा ना कितना डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट में। हाँ वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा कम से कम में काम चल जाए। नहीं ठीक है, तो आप हमें बता देना है ना? कि कितना डिफरेंस आएगा स्टैम्प ड्यूटी। हाँ अगर वो चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बता देना क्या डिफरेंस आएगा, हमारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे ना फिर। ठीक। और इसमें सर एक चीज और भी है, अभी आगे भी ऐसी कई चीजें आएंगी जो चेक और कैश वाली आएंगी, चाहे एमडीडी का मैटर हो, चाहे और किसी इसका दाखिल खारिज का मैटर हो, उसमें कुछ आप भी समझते हो इस चीज को, तो उस केस में भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, तो हम आपको मतलब कैश में आपको पेमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि हम आपको पेमेंट करेंगे फिर आप मैनेज करेंगे बाद में, ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो अगर आपने चेक में हमें दे दिया, पहली बात तो हम लैंड के मामले में आपसे कोई चेक लेंगे ही नहीं, हमारा कोई मैटर नहीं बनता। ठीक है, हम अपने खाते में आपका पैसा डाल के काहे को फंसे। नहीं ठीक है, तो मतलब लैंड के अलावा कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, कैश का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन में, तो कैश का कोई काम नहीं है ना? नहीं कंसेशन में भी कुछ हो सकता है, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका जीएसटी सब हमारे ही पास है, हमने देना है, तो उसमें बैठ के कुछ बातें हो जाती है कि भाई कुछ पेमेंट हम सप्लायर को अगर करानी है, तो अगर आप उसमें आपको सुटेबल लगता है तो आप हमारी हेल्प कर सकते हो। जो भी आपने अकाउंट किया हुआ है ना पूरा? जी आपने उसमें सब जोड़ा हुआ है ना वो तो? हाँ मैंने सब जोड़ा हुआ, मैंने अपना सब जोड़ा हुआ है उसमें। हाँ लेकिन वो GST वगैरह आप सब हमारी पॉइंट यही बिल्कुल कह रहे हो है। कि एक तो आप होता है चेक से देना, एक होता है कि कुछ खर्चा कैश से होगा, ये कह रहे हो? हाँ
ठीक है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा, ऑब्वियसली अब जो अंडर कोई अगर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं हम लोग, या जी मिसलेनियस, जी 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 वो कभी कभी ऐसे हैं कि आप चेक तो नहीं कर सकते, तो है। वो लेकिन लेकिन हाँ लेकिन जाएंगे 8 करोड़ के ऊपर नहीं जाएंगे हमारे, है ना? हाँ, नहीं वो तो सब आपका 8 करोड़ के अंदर है। ठीक है। आपका और कोई हमारे, हाँ, जो और हम 2 साल का टाइम हम दे रहे हैं, जो हम्म, 2 साल का टाइम दे रहे हैं, अगर उससे ऊपर हम जाते हैं, अगर हमारी गलती से जाते हैं तो हम बियर करेंगे, अगर आपकी किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बियर करेंगे। ठीक भाई आप ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास अभी पेमेंट की कोई प्रॉब्लम है या कोई और इशू है, तो उसमें हम तो सफर नहीं करेंगे। जी। और हमारी गलती से जा रहा है तो हम जरूर करेंगे, फिर आपको कह नहीं सकते हम। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, ऐसा एग्रीमेंट नहीं होगा 100 रुपए से काम नहीं चलने वाला। इनके सामने तो मैडम। अच्छा, एक सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं वो आपसे भी पूछेंगे हम। ये प्रोजेक्ट में आपको बताइए। इंटरेस्ट क्यों है? कमर्शियल इंटरेस्ट है या कोई और कारण है? हमारा तो देखो, हम प्रोफेशनल हैं, हाँ जी। प्रोफेशनल है, काम करते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। और आपका टेंडर निकला, हाँ जी। ठीक है, हमने उसको देखा और डाला। दूसरा जो कारण है वो ये है कि मैं 1.5-2 साल से आपके अरुणिमा से जुड़ा भी हूँ, अच्छा। और सेठ जी भी जानते हैं और मैडम भी जानती है कि मैं बीच में लैंड भी देख रहा। तो एक सोशली मैं भी ये चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट आता है तो उसे देखते करेंगे, हमारे से कुछ अच्छा हो जाए इन बच्चों का। बाकी फर्स्टली ओके। पहली बात तो हम प्रोफेशनल है, सीधी सी बात है, एक प्रोफेशन के तौर पे हमने लिया उसको। हाँ ये चीज है, मैं भी जानता हूँ, शायद आपने औरों से भी होगा कि उसमें कुछ ज्यादा बचने बचाने वाला नहीं है, अच्छी से अच्छे तरह से मैं जान रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक काम में करना चाहता था बस, और कुछ नहीं है। अब वो अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो आप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो हम जरा सबसे पूछ रहे तो आप सोचा आपसे भी पूछा जाए। जरूर जरूर थैंक यू। जरूर। और कोई क्वेश्चन? संदीप प्लीज, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, संदीप से। No, I'm good, Raj. No, I'm good. I'm good. Thank you.